गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? क्रिया। क्रिया का मतलब आपको समझ में आ गई होगी। काम करना या होना क्या कहलाती है? क्रिया। एम आई क्लियर? ये चित्र आप देख पा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर। कैन यू सी? यह क्या है? वेरी गुड, यह एक घड़ी है, राइट? घड़ी हमें क्या बताती है बताइए? ओके, घड़ी हमें समय बताती है। स्टूडेंट, कोई भी क्रिया ऐसी नहीं होती है जिसका समय ना हो, राइट? प्रत्येक क्रिया का कोई न कोई समय अवश्य होता है और यह समय ही व्याकरण में क्या कहलाती है? काल कहलाती है। काल का अर्थ ही होता है समय। तो टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर काल, जिसका इंग्लिश होता है टेंस। आप सभी ने पढ़ा होगा इंग्लिश में टेंस, क्योंकि इंग्लिश का बेसिक जो होती है वह टेंस से ही स्टार्ट होती है, राइट? हर घटना किसी न किसी समय घटित होती रहती है। घड़ी का पिक्चर हमने इसलिए लिया कि यह समय जो है हमें जीने नहीं देती है। टाइम के साथ सब कुछ करना पड़ता है। हमारी शुरुआत जो है ये घड़ी से ही होती है। क्या आपकी भी होती है? मेरी तो स्टार्ट घड़ी से ही होती है। चलिए, अब हम एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं, तब आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कृतिका नाच रही है, कृतिका नाची थी, कृतिका नाचेगी। यह हमने 3 सेंटेंस लिया है। आपने इंग्लिश में टेंस में पढ़ा होगा ताते थी, थाथे थी एंड गागेगी। मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि ताते थी को प्रेजेंट, थाथे थी को पास्ट और गागेगी को फ्यूचर। तो सेम उसी तरह उसका हिंदी व्याकरण में काल होती है। तो कृतिका नाच रही है, आपको क्या लग रहा है? नाच रही है यानी आप करंट उसको देख रहे हैं नाचते हुए, राइट? कृतिका नाची थी, आपको नहीं पता है कि कृतिका कब नाची थी, उसकी टाइम का पता ही नहीं आपको। नंबर 3, कृतिका नाचेगी। क्या लग रहा है? नाचेगी कि नहीं नाचेगी? श्योर नहीं है। तो सभी वाक्य में नाच रही है, नाची थी, नाचेगी, इन क्रियाओं से हमें पता चलता है कि क्रिया हो रही है। नाच रही है तो पता चलता है कि क्रिया हो रही है। नाची थी तो क्या पता चलता है? क्रिया हो चुकी है। कृतिका नाचेगी तो क्या पता चल रहा है? मुझे पता नहीं कि नाचेगी कि नहीं। आपने इस तीनों में क्या देखा कि एक ही क्रिया 3 अलग अलग समय में हुई है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा था, मोहन 1 बजे पढ़ेगा। श्योर नहीं है। ऐसे वाक्यों में क्या है? तीनों वाक्य में क्रिया तो हो रही है, लेकिन क्रिया का समय जो है अलग अलग है। इसे ही हम काल कहते हैं। इसलिए हमने क्रिया का बाद ही इस चैप्टर को लिया है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? चलिए, आइए इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप में समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। क्या कह रहा है? क्रिया के जिस रूप में समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। काल का अर्थ ही होता है समय, या नहीं तो ऐसे समझिए, क्रिया के जिस रूप से घटना के होने का समय पता लगे। मैं चल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं आज जा रही हूँ
और मुझे कब क्या हो जाएगा। एक्सीडेंट हो जाता है कई बार, आपने देखा होगा, ये सोच के नहीं चलता है कि वो हम घर से आज यहाँ जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मेरा एक्सीडेंट होगा, अनश्योर है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश दुर्घटना घट जाती है। तो ऐसे ही घटित रूप को हम क्या कहते हैं, लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आज मेरा दिन खराब थी। क्यों खराब थी? आपको पता था कि ये खराब थी, आज मेरा एक्सीडेंट होगी? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही क्रिया वही कह रहा है इस परिभाषा में, जिस रूप से घटना के होने के समय का पता लगे उसे हम काल कहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? फिर आगे बढ़े। अब है काल के कितने भेद होते हैं या काल के कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ टेंस। तो ये काल के 3 भेद होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। कौन कौन? फर्स्ट है भूतकाल, वर्तमान काल, थर्ड भविष्यत काल। भूतकाल जिसे हम इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल जिसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और भविष्यत काल को हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस। तो भूतकाल क्या होता है? सिंपल भाषा में हमें क्या कहना है, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, जो पास्ट हो चुकी है, जो बीत चुकी है। और ठीक वर्तमान को क्या कहते हैं, प्रेजेंट में जो हम कर रहे हैं या जो अभी नाव चल रही है। भविष्यत काल में शांत हो जाओ। भविष्यत काल में क्या कहते हैं, भविष्य का अर्थ क्या होता है, आने वाला समय। क्या होगा मुझे नहीं पता। तो चलिए आइए सबका डेफिनेशन देख लेते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? जब बीते हुए समय में बीते हुए समय में किसी भी क्रिया के संपन्न होने का बोध हो तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। जो समय बीत चुकी, यानी क्या कह रहा है, क्रिया के संपन्न होने का बोध हो, यानी क्रिया समाप्त हो चुकी है, उसे हम भूतकाल कहते हैं, यानी जो बीत चुका है। तो जैसे माँ ने खाना बनाया था, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ एक। माँ ने खाना बनाया था, बीत चुका। कब का बनाया था मुझे नहीं पता, मॉर्निंग बनाया था, इवनिंग बनाया था कि आफ्टरनून बनाया था, राइट। बच्चे ने आइसक्रीम खाई थी। ऐसे कुछ एग्जाम्पल ले रही हूँ जो बीत चुका है। अंकित ने बहुत तेज बारिश हुई। पता नहीं कि बहुत तेज बारिश हुई कि नहीं हुई। तो ऐसे ही क्रिया को भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान काल। वर्तमान काल में हमने क्या बोला, जो समय चल रहा है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। उसमें क्रिया के होने का बोध कराने वाला काल वर्तमान काल कहलाता है। यानी जो काम, क्रिया चल रहा है, हो रहा है, जो समाप्त और बीता नहीं है। वर्तमान काल क्या हुआ, कहाँ थे हम? वर्तमान काल अर्थात चल रहा है, जो समय अभी समाप्त नहीं हुई है, बीती नहीं हुई है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। उसे ही वर्तमान काल कहते हैं। जैसे जो काम प्रेजेंट हो रहा है वो, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। सॉरी जैसे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। मजदूर काम कर रहे हैं। तो मजदूर क्या कर रहा है, काम को कर रहा है, प्रेजेंट चल रहा है अभी। टेलीविज़न पर फिल्म चल रही है। तो टेलीविज़न पर हम क्या कर रहे हैं, पिक्चर को देख रहे हैं। तो करंट हम देख रहे हैं। ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, तो हम ये प्रेजेंट चल रहा है, वर्तमान, इसे ही हम वर्तमान काल कहते हैं। तो क्रिया के रूप, क्रिया के चलने, क्रिया के होने का जो बोध कराती है,
जो क्रिया अभी चल रही है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। क्लियर है? लास्ट है भविष्यत काल। भविष्यत काल का क्या है डेफिनेशन? सिंपल सी भाषा में आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। आने वाला समय जो आएगी, ये भी मुझे पता नहीं कि आएगी कि नहीं आएगी, श्योर नहीं है, लेकिन एक विश्वास है कि आएगी। मैंने पेपर में लिखा है मुझे इतने मार्क्स आएंगे, श्योर नहीं हूँ। तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वाक्य को भविष्यत काल कहते हैं। आने वाले समय को हम भविष्यत काल कहते हैं। आइए डेफिनेशन को देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम के होने का बोध हो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। क्या कह रहा है? क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय में काम के होने का बोध हो, आने वाला समय में, अभी आई नहीं है, आने वाले समय में काम होने का बोध हो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। इस काल की क्रिया का जो है इसमें गा गे गी लगती है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ेंगे, श्योर है? नहीं। मैं कल खेलने जाऊंगा, श्योर नहीं हूँ। जाऊंगा, सोच रहा हूँ कि कल मैं पार्क जाऊंगा, खेलने जाऊंगा, कल मैं विद्यालय जाऊंगा। ओके, तो कल मैं थिएटर देखने जाऊंगा, मतलब फ्यूचर, मतलब उसका श्योर नहीं है। ऐसे वाक्य को हम कई तरह के एग्जाम्पल जो हमने लिया, उस ऐसे एग्जाम्पल में आपको क्या लग रहा है कि ऐसे भविष्यत काल इसे ही कहते हैं, राइट? तो समझ में आ गई होगी। सिंपल सी भाषा में काल का अर्थ समय होता है। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल। अब जो बाकी के जितने भी हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, इसके भी टाइप्स होते हैं। तो अगली क्लास में हम इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगली कक्षा में हम लोग सभी के भेदों के बारे में जानेंगे। जितना आज पढ़ाया गया क्लास में आप लोग रिवाइज करके आइएगा। यह आज का मेरा होमवर्क रहा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।